दोस्तों, हर व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अंततोगत्वा उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज ही काम आएगी उसको लोगों की भीड़ से अलग करने में और उसका समाज में एक वजूद बनाने में। इसीलिए व्यक्ति कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन आज विज्ञान के पास ऐसी बहुत सी ट्रिक हैं, आज मनोविज्ञान ने बहुत सारी ऐसी खोजें की हैं जिससे हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी लर्निंग स्किल पर काम कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उन 12 प्रूवन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं, आप भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, पहली ट्रिक है चंकिंग। चंकिंग का अर्थ होता है चीज़ों को टुकड़े के अंदर बांटना। जब आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसके मतलब को समझिए, ये समझने का प्रयास कीजिए कि वो किताब किस रेफरेंस में और किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है। जब आप उसके कंटेक्स्ट को समझ जाएंगे, उसकी आइडियोलॉजी को समझ जाएंगे, तब आपको चीज़ें याद करने में काफ़ी हेल्प होगी। अलग अलग चैप्टर का अर्थ समझकर उनको जब आप बाद में जोड़ेंगे तो चीज़ें आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी। इस तरह से चंकिंग का तरीका आपकी लर्निंग को और आपकी मेमोरी को बढ़ाने में काम करेगा। दूसरी ट्रिक है डिस्कशन। एक बहुत बड़े फिजिशियन हुए हैं रिचर्ड फाइमन, उन्होंने कहा था कि यदि आप कोई चीज़ परमानेंट मेमोरी में जल्दी लेके जाना चाहते हैं तो पहले आप उसे समझिए, फिर लिखिए और फिर उसे डिस्कस करिए। जब आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। डिस्कशन करने से वो लॉजिक आपके क्लियर हो जाते हैं जो कई बार पढ़ते हुए और समझते हुए भी नहीं होते। डिस्कस करने से बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी परसेप्शंस आपके सामने ऐसी आती हैं जिनसे आपका ध्यान उस वक्त छूट गया था जब आपने उनको पढ़ना शुरू किया था। तो दोस्तों, पहले पढ़ें, फिर लिखें और फिर डिस्कस करें। इससे चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी। दोस्तों, तीसरी ट्रिक है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। जब आप कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसकी घटनाओं को, तथ्यों को, फैक्ट्स को और इवेंट्स को यदि आप चीज़ों के साथ और व्यक्तियों के साथ जोड़ दें तो चीज़ें याद रखना आसान हो जाती हैं। जब आप उन चीज़ों को रिट्रीव करने का प्रयास करते हैं तो जिन चीज़ों को आपने घटनाओं के साथ जोड़ा था, जिन व्यक्तियों को आपने फैक्ट के साथ जोड़ा था, वो सामने जल्दी आ जाते हैं और इस तरह से आपके रिट्रीवल प्रोसेस में आसानी हो जाती है और आप चीज़ों को जब चाहें तब अपनी मेमोरी से निकाल सकते हैं। ये एक बहुत शानदार तरीका है चीज़ों को मेमोराइज करने का और रिट्रीव करने का। दोस्तों, चौथी ट्रिक है ब्रेक इन बिटवीन। जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको 1 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, तभी किसी भी क्लास का समय 40 से 60 मिनट निर्धारित होता है। इससे लंबी अमूमन क्लासें नहीं ली जाती। उसका कारण यह है कि जब आप 40-45 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आपके दिमाग को कैलिब्रेट होने के लिए समय मिल जाता है। दूसरे विषय पर यदि आप एकदम से आ जाएंगे तो दिमाग उन पढ़ी हुई चीज़ों को कैलिब्रेशन में नहीं ले जा पाता, उनको याद रखने में उसे मुश्किल होती है। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हमने पोमोडोरी के अंदर भी सीखी थी जब हमने पोमोडोरी किताब के ऊपर बात की थी। दोस्तों, 5वीं ट्रिक है सीरियल प्रोसेसिंग। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह से काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जब बहुत सारे एप्लीकेशन खोल लिए जाते हैं तो उसकी मेमोरी कम हो जाती है, उसकी लर्निंग स्किल कम हो जाती है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है। तो इसीलिए कंप्यूटर और फोन्स उन सारे ऐप को बंद कर देते हैं या हम उन चीज़ों को बंद कर देते हैं जो पीछे काम नहीं कर रही होती। अगर वो लगातार चलती जाएंगी तो प्रोसेसिंग स्पीड कम होने की वजह से लर्निंग और मेमोरी पे फर्क पड़ेगा। दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। दोस्तों, यदि आप एक बार में एक ही काम करेंगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनने में समय नहीं लगाएगा। इसे सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें तो 2 कामों को इकट्ठा करने का प्रयास ना करें, आप हमेशा सिंगल काम को ही तवज्जो दें। दोस्तों, 6ठी ट्रिक है डोमिनेंट कलर। इस पर बहुत सारी रिसर्च की गई है कि यदि कोई एक कलर आपके आमने सामने हो, जब आप कोई चीज़ समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन, आपका बिहेवियर बदल जाता है उस कलर के इफेक्ट में। इसे डोमिनेंट
कलर कहा जाता है। दोस्तों, ब्लू कलर एक ऐसा ही कलर है जो आपके मूड को और बिहेवियर को प्रभावित करता है और आपके दिमाग में कुछ ऐसे तत्व रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो आपकी मेमोरी को बढ़ा देते हैं, जो आपकी लर्निंग स्किल को एनहांस कर देते हैं। इसीलिए ब्लू कलर को किसी ना किसी तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ याद करने का प्रयास कर रहे हो, अपने पास रखें, चाहे वो पेन के रूप में हो या अन्य किसी ऑब्जेक्ट के रूप में। यह आपकी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ा देगा। दोस्तों, 7वीं ट्रिक है पॉजिटिव आउटकम। जब किसी लर्निंग के साथ कोई रिवार्ड जुड़ा होता है तब आप उसे जल्दी और ज़्यादा लंबे समय तक याद कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो आपको रिवार्ड देने का काम करता है। यदि किसी काम का आउटकम पॉजिटिव होगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी मेमोरी के लिए बेहतर होगा। इसलिए आप वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं जो आपके दिमाग को पॉजिटिव लगता है, उसे आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी लंबे समय तक रहे तो अपनी लर्निंग के साथ किसी ना किसी पॉजिटिव आउटकम को जोड़ दीजिए। दोस्तों, 8वां है योर लर्निंग स्टाइल। हर आदमी के याद करने का, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई अकेले पढ़ना याद करना पसंद करता है, कोई ग्रुप के अंदर, कोई वीडियो को देखकर और कोई डायग्राम और फैक्ट्स की सहायता से। इसीलिए जब तक आप अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं समझेंगे, आपके ब्रेन को ये पता नहीं होगा कि किस तरह से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, तो आप कैसे बढ़िया लर्नर बन पाएंगे। तो सबसे पहला काम, यदि आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अपने लर्निंग स्टाइल को जानने का शुरू कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि आप किस तरह के लर्नर हैं। आप अकेले पढ़ना पसंद करते हैं या ग्रुप में या फिर वीडियो देखकर। दोस्तों, 9वीं ट्रिक है बेवरेजेस। लर्निंग करते हुए, पढ़ते हुए, मेमोराइज करते हुए यदि आप किसी बेवरेज का सहारा ले लेते हैं तो आपका दिमाग आपकी लर्निंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस कर पाता है, आपकी मेमोरी और ज़्यादा बेटर बनती है। इसका कारण यह है कि बीच बीच में लर्निंग लेने से एक तो दिमाग को कैलिब्रेशन करने का समय मिल जाता है, वो पढ़ी हुई बातों को परमानेंट मेमोरी में भेजने का काम करता है। दूसरा, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होने से दिमाग को लगता है कुछ रिवार्ड मिला है और इस रिवार्ड के चलते आपकी मेमोराइजिंग स्किल बढ़ जाती है। दोस्तों, 10वीं ट्रिक है प्रॉपर स्लीप। हम सब जानते हैं नींद हमें चार्ज करने का काम करती है। जब हम पूरे दिन की मेहनत के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हमारा शरीर नींद की अवस्था में चला जाता है और ये नींद हमें दोबारा से अगले दिन काम करने के लिए रिचार्ज करती है। अगर ये किसी वजह से कम रह जाए तो हम थके थके फटीग महसूस करते हैं और ये फटीगनेस हमारे बिहेवियर पर, हमारे मूड पर, हमारी एफिशिएंसी पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, हमारी कंसंट्रेशन पर और हमारे हर इमोशन पर असर डालती हैं, जिसके कारण हम अच्छी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाते, लर्न नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते। तो यदि आप एक अच्छी मेमोरी के मालिक बनना चाहते हैं, चीज़ों को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नींद प्रॉपर लेनी होगी, कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। दोस्तों, 11वीं ट्रिक है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जिस तरह से नींद हमारे शरीर को रिचार्ज करने के लिए जरूरी है, उसी तरह से अच्छा भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हमारी कोशिकाओं को प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिलेगी, संतुलित भोजन हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर काम कैसे कर पाएगा, हमारा दिमाग कैसे चल पाएगा। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं एक अच्छी मेमोरी का मालिक बनना, तो आपको भोजन के अंदर वो हर चीज़ जो आपके शरीर को ऊर्जा दे, आपके शरीर को एनर्जी दे, उसे लेना होगा। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट और पानी, इनका पूरी भरपूर मात्रा में आपको सेवन करना होगा। दोस्तों, 12वां और सबसे अंतिम है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे नींद और भोजन का हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर, मेमोरी पर एक गहरा असर पड़ता है, उसी तरह से एक्सरसाइज भी हमारे दिमाग और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग से नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के तनाव आए हुए हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारी ब्रेन वेव्स और न्यूरल पाथवे नए तरीके से काम करते हैं, उनको मौका मिल जाता है अपने आप को रिहेबिलिटेट करने का। न्यूरल पाथवे नए बनने से हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारे न्यूरॉन्स बढ़ते हैं और जब न्यूरॉन्स बढ़ते हैं तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख पाते हैं, अच्छी तरह से मेमोराइज कर पाते हैं। और इसी तरह से यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने दिमाग को अपने शरीर के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लेकर आते हैं। मेडिटेशन के दौरान हमारे शरीर के और हमारे दिमाग के, मन के सारे तनाव कम हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर दोबारा से पुनर्जीवन की अवस्था में आता है और हम वो सारे
काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं जिनमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपनी मेमोरी को बहुत शार्प करना, अपनी याददाश्त को बढ़ाना, चीज़ों को जल्दी याद करना और लंबे समय तक याद रख पाना, तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना ना भूलें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन 12 प्रूवन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो आपकी याददाश्त को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, आपको एक शार्प दिमाग का मालिक बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे, युवा सभी अपने दिमाग को तेज कर पाएं, अपनी याद की गई चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाएं और जब उनकी ज़रूरत हो तब वो उनके लिए काम आ पाएं, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।